हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 13 की प्रश्नावली 13.1 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 2 को हल करेंगे। तो देखिएगा प्रश्न। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। रुपये 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें एक कमरे में सफेदी करानी है, हमें चारों दीवारों में सफेदी करानी है और प्रश्न कह रहा है कि अगर छत पे भी सफेदी करवानी है तो सफेदी कराने का कुल व्यय ज्ञात कीजिए। और सफेदी कराने का जो खर्चा होता है वह 7.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर लगता है, यानी 1 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने में हमें 7.50 रुपये लगते हैं। ठीक है, तो हमें कुल व्यय निकालना है और हमें कमरे की लंबाई दे रखी है 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई हमें 3 मीटर दे रखी है। ठीक है, तो देखिएगा हमें फर्श पे तो सफ़ेदी करानी नहीं है, यानी कि नीचे तो हमें सफ़ेदी करानी नहीं है। ठीक है, तो हमें नीचे का क्षेत्रफल नहीं लगाना होगा। ठीक है, हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका क्षेत्रफल निकालेंगे? घनाभ का क्षेत्रफल निकालेंगे, चूंकि कमरा कैसा होता है, घनाभ के आकार का होता है। यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है तो ये घनाभ का आकार का होगा। तो हम लोग घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। घनाभ में कितनी फलक होते हैं, यानी कितने पृष्ठ होते हैं? 6 होते हैं। तो हम लोग सभी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें नीचे यानी एक पृष्ठ का क्षेत्रफल घटा देंगे नीचे वाले पृष्ठ का, चूंकि हमें फर्श में तो सफेदी करानी नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग यहाँ पर कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं जो कि घनाभ के आकार का है। तो यहाँ पर लिखेंगे कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घनाभ के लिए क्या होता है सूत्र? पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए 2 और लंबाई गुणा चौड़ाई होता है प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई होता है। ये होता है हमारा सूत्र। ठीक है, अब इस सूत्र में हम लोग मान रख देते तो यहाँ पर 2 और कोष्ठक के अंदर लंबाई है तो लंबाई की जगह पे हम लोग 5 रख देंगे और गुणा लगा करके चौड़ाई कितनी हमारी 4 है तो हमने 4 रख दिया। फिर प्लस लगा करके हमारी चौड़ाई है तो पुनः हम लोग 4 रख देंगे और फिर हमारी ऊंचाई है तो ऊंचाई हमारी 3 है तो यहाँ पर 3 रख देंगे। फिर प्लस लगा के ऊंचाई 3 है तो वो 3 रख दिए और लंबाई कितनी है? 5 है। इस प्रकार से हमने मान रख दिए। ठीक है, अब हम लोग इसे हल कर लेते तो यहाँ पर 2 हमारा बाहर ही रहेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 चौके 20 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 12 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, अब हम लोग इन सभी को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 47। तो 2 गुणा 47। ठीक है, अब यहाँ पर 47 और 2 का गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 94। ठीक है, 94 और हमने क्षेत्रफल निकाला है तो हमारी लंबाइयाँ और जो भुजाएं दी गई थी हमें, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई विमाएँ, वो हमारी मीटर में दी गई थी तो इसे हम लोग मीटर स्क्वायर कर देंगे चूंकि क्षेत्रफल है। ठीक है, क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर और आयतन के लिए क्यूब करते हैं। ठीक है, यानी घात 3 करते हैं आयतन के लिए और घात 2 लगाते हैं क्षेत्रफल के लिए। अब देखिएगा ये पूरे कमरे का क्षेत्रफल आ गया है। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें इसमें से फर्श में तो सफेदी करनी नहीं है तो हम फर्श का क्षेत्रफल घटा देंगे और प्रत्येक फलक का हम बता दें क्षेत्रफल। प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, तो फलक का हमें घटाना है, नीचे वाले फर्श का क्षेत्रफल घटाना है तो हम लंबाई गुणा चौड़ाई घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कमरे में सफेदी कराने के लिए आवश्यक क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कमरे में सफेदी कराने के लिए आवश्यक क्षेत्रफल बराबर पूरे क्षेत्रफल में से हम लोग नीचे के फलक का यानी लंबाई गुणा चौड़ाई घटा देंगे तो लंबाई हमारी कितनी दे रखी है? 5 और चौड़ाई दे रखी है 4। इस प्रकार से हमने मान रख दिए। अब 94 और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20 और 94 में से 20 घटा देंगे तो यहाँ पर 74 मीटर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ये निकल आया है हमें दीवारों पर और जो छत पर हमें सफ़ेदी करानी है, इतने क्षेत्रफल में सफ़ेदी होनी है। ठीक है, अब हमें व्यय निकालना है चूँकि, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर क्या बताया गया है? 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर लगता है, यानी 1 मीटर स्क्वायर सफ़ेदी कराने में कितना व्यय लगता है? 7.50। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर
1 मीटर स्क्वायर सफ़ेदी कराने का व्यय, सफ़ेदी कराने का व्यय कितना है 7.50 रुपये। ठीक है, और हमारे पास में कितनी मीटर स्क्वायर है 74 मीटर स्क्वायर है, तो हम लोग 74 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, तो 1 में करेंगे तो यहाँ पर हमारा 74 मीटर स्क्वायर आ जाएगा और लिखेंगे सफ़ेदी कराने का व्यय, सफ़ेदी कराने का व्यय। और इस तरफ भी हम लोग क्या करेंगे 74 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 7.50 गुणा 74। ठीक है, और हम जब लोग जब भी हम लोग इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 555 रुपये। यानी कि हमें सफ़ेदी कराने में इतना खर्चा होगा, इतना व्यय होगा। ठीक है, यही तो हमें निकालना था। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न 2 कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।